इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में होने वाली है जायंट स्पाइडरमैन एंड जायंट फ्रैंकलिन के बीच में फाइट। तो ये स्पाइडरमैन इतना बड़ा कैसे हो गया और ये पूरी सिटी में तबाही क्यों मचा रहा है, तो आज की वीडियो में यही जानेंगे। और क्या फ्रैंकलिन इस सिटी को बचा पाएगा, चलो देखते हैं। तो गाइस यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज अपने घर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। तो इसलिए फटाफट घर के अंदर चलते हैं और घर की थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, ताकि मेहमान घर में आए उनको घर बिल्कुल भी गंदा नहीं लगना चाहिए। अरे भाई साहब, अपने मेहमान आ चुके हैं। तो अपना मेहमान है स्पाइडरमैन। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन बाइक ड्राइविंग में स्पाइडरमैन और फ्रैंकलिन बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। लेकिन आज के दिन स्पाइडरमैन बहुत ही थका हुआ लग रहा था, तो अपने फ्रैंकलिन ने पूछ लिया, भाई तुझे हुआ क्या है। तो स्पाइडरमैन बताता है कि उसे कुछ मेंटल इश्यू है, जिसकी वजह से उसके सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। तो फ्रैंकलिन उसे अच्छे से डॉक्टर से मिलने को कहता है और स्पाइडरमैन वहां से चला जाता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, मेरा पूरा घर क्यों हिल रहा है, ऐसा भूकंप जैसा क्यों लग रहा है। अरे भाई ये क्या, इतना बड़ा स्पाइडरमैन, अरे भाई साहब ये इतना बड़ा कैसे हो गया। और ये इस तरह दौड़ते हुए कहाँ जा रहा है, और ये इस तरह दौड़ रहा है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। और ये मेरे घर के पास से निकल गया और मुझसे बोला भी नहीं। और ये इस तरह से दौड़ते हुए सिटी की तरफ क्यों जा रहा है, आखिर क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये समझ में नहीं आ रही कि इतना बड़ा कैसे हो गया। तो अभी मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। और ये अभी तो मुझसे मिल के गया था, इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। और गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वही स्पाइडरमैन है या फिर कोई दूसरा स्पाइडरमैन है। तो अभी मुझे फटाफट उस डॉक्टर के पास जाकर पता लगाना होगा, जिस डॉक्टर के पास लास्ट टाइम स्पाइडरमैन गया था। तो चलो फटाफट उस डॉक्टर के पास चलते हैं। तो गाइस अभी मैं उस डॉक्टर के घर में पहुंच चुका हूं, तो चलो फटाफट उस डॉक्टर के पास चलते हैं और उससे बात करके पता करते हैं कि आखिरकार स्पाइडरमैन को हुआ क्या है, जिसकी वजह से वो इतना बड़ा हो गया है। तो चलो फटाफट चलते हैं। सर मेरी बात सुनिए, वो आपने देखा जायंट स्पाइडरमैन, वो कितना बड़ा है, वो बिल्डिंग से ऊपर भी जा रहा है, आपको उसके बारे में कुछ पता है क्या। तो वो डॉक्टर फ्रैंकलिन को सब कुछ बताता है कि जब वो तुम्हारे घर आया था और तुमने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने को बोला था और फिर वो वहां से चला गया था, और उसके बाद वो मेरे पास आया था और उसने मुझे अपने मेंटल इश्यूज के बारे में बताया था। तो मैंने उसे एक दवा दी थी और बोला था कि इससे तुम्हारा दर्द तो चला जाएगा, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे, या तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे या फिर इसका कोई भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इस दवा को थोड़ा थोड़ा करके ही लेना। और स्पाइडरमैन ने मेरी बात नहीं मानी और उसने पूरी दवा को एक साथ ही ले लिया, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है और उसके मेंटल इश्यूज भी बढ़ चुके हैं। और अब वो बिल्कुल भी अच्छा स्पाइडरमैन नहीं रहा है, और इसलिए वो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाया और स्पाइडरमैन सिटी में तबाही मचाने लगा। अब स्पाइडरमैन की मेंटल हेल्थ खराब होने के कारण स्पाइडरमैन सिटी में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था और अपनी पावर्स का गलत यूज कर रहा था और सिटी को बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचा रहा था। और वो डॉक्टर भी इतना ज्यादा डर गया कि उसने भी ये बात फ्रैंकलिन को नहीं बताई, ताकि फ्रैंकलिन उस डॉक्टर को मार ना दे। लेकिन फ्रैंकलिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और फ्रैंकलिन डॉक्टर से स्पाइडरमैन को ठीक करने का सॉल्यूशन पूछता है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें रेड एंड व्हाइट रैंप के टॉप के ऊपर एक एनिमल मिलेगा, जिसका तुम्हें ब्लड लाना होगा और उसी से स्पाइडरमैन ठीक हो सकता है। और डॉक्टर उस ब्लड का यूज करके एक दवाई बनाएगा, जिसको लेने से स्पाइडरमैन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो फ्रैंकलिन इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो जाता है। ओके गाइस, तो अभी मुझे उस डॉक्टर ने अपनी बाइक की चाबी दे दी है, क्योंकि हमें जिस चैलेंज को कंप्लीट करना है उसे हम कार से कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर ने अपनी बाइक की चाबी दे दी है। तो मैं उसी से इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाला हूं। तो चलो फटाफट बाइक को लेकर चलते हैं और इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, तो मैं चैलेंज वाली लोकेशन पर पहुंच चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा था ये इजी चैलेंज होगा, लेकिन ये तो बहुत ही हार्ड चैलेंज लग रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि कितनी ऊंचाई पर वो ईगल मॉन्स्टर है और मुझे उस ईगल मॉन्स्टर तक पहुंचने के लिए सभी चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। तो यदि मुझे स्पाइडरमैन को ठीक करना है तो मुझे इस चैलेंज को कंप्लीट करना ही होगा। तो चलो फटाफट इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। तो अभी मैंने पहले रैंप से परफेक्टली जंप कर लिया, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन आगे इससे ज्यादा हार्ड चैलेंज होने वाले हैं, क्योंकि देख सकते हो आप लोग एक कंटेनर घूम रहा है और मुझे इस कंटेनर से बच के जाना है। ओके गाइस, तो मैंने इस चैलेंज को भी कंप्लीट कर लिया है। मुझे तो लगा था ये हार्ड है, लेकिन ये तो बहुत ही इजी था। नहीं गाइस, ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि आगे मुझे जंप कराना है और आगे भी एक कंटेनर घूम रहा है और पीछे भी कंटेनर घूम रहा है। तो मुझे अभी परफेक्ट टाइम में एक परफेक्ट जंप कराना होगा, तभी मैं अगले चैलेंज तक पहुंच सकूंगा। तो अभी मुझे बहुत ही संभल कर अपनी बाइक को यहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि एक भी गलती हुई तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी एक परफेक्ट टाइमिंग है, तो चलो फटाफट यहाँ से जंप कराते हैं। तो अभी मैंने अपनी बाइक को जंप करा दिया है और ये बाइक पहुंच जाने जा रहा है। भाई थोड़ा सा रह गई। तो गाइज मैंने पहले ही बोला था कि चैलेंज इतना ईजी नहीं होने वाला है। चलो अभी फटाफट चैलेंज को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने एक बार फिर से फर्स्ट चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। अभी यहाँ से आगे जाना है और ये डस्टबिन के ऊपर सही से बाइक नहीं चल पाती, तो मुझे यहाँ से संभल कर बाइक को निकालना होगा और यहाँ से तो मैं आसानी से निकल जाऊंगा। और अभी मुझे यहाँ से परफेक्ट जंप लेना होगा और इस बार मुझे पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं करनी है, टाइमिंग लेकर
सही समय में एक परफेक्ट जंप लेनी है, क्योंकि इस बार कोई गलती हुई तो ये टाइमिंग बढ़ती ही जाएगी और जितना टाइमिंग बढ़ेगी स्पाइडरमैन उतना ही ज्यादा तबाही मचाएगा शहर में। तो मुझे इस बार कुछ भी करके इस चैलेंज को सही से कंप्लीट करना है। तो मैं अभी बिल्कुल लास्ट तक अपनी बाइक को लेकर जाऊंगा और अभी यहाँ से एक परफेक्ट जंप लेनी होगी। तो अभी मैं अपनी बाइक को लेकर लास्ट तक आ चुका हूँ। तो अभी मुझे फुल स्पीड में यहाँ से एक परफेक्ट जंप को लेना होगा। गाइस अभी मैं फिर से जंप नहीं ले सकता क्योंकि कंटेनर फिर से सीधा हो चुका है। तो चलो मुझे फटाफट दोबारा से अपनी बाइक को पीछे लेकर जाना होगा। तो अभी मैं अपनी बाइक को फिर से पीछे लेकर आ चुका हूँ। अभी मुझे फुल स्पीड में यहाँ से जंप कराना होगा। तो अभी मैंने अपनी बाइक को फुल स्पीड में जंप करा दिया है और इस बार बाइक पहुंच जाने जा रही है। भाई बस थोड़ा सा ही बची, नहीं तो मैं सीधा नीचे जाता। लेकिन भाई अभी ये बाइक ऊपर क्यों जा रही? भाई नीचे आ जा फ्रैंकलिन। भाई अभी एक परफेक्ट जंप हो चुकी है और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो अभी फटाफट आगे चलते और अगला चैलेंज कंप्लीट करते हैं। और ये वाला चैलेंज तो सबसे हार्ड चैलेंज था। तो चलो फटाफट अभी यहाँ से जंप कराते हैं। तो अभी मैं अपनी बाइक को लेकर ऊपर आ चुका हूँ और इस बार मुझे इस घूमते हुए कंटेनर के ऊपर से बाइक को लेकर जाना है। तो अभी मुझे परफेक्ट टाइमिंग में अपनी बाइक को यहाँ से लेकर जाना होगा कि यदि इस बार मैं नीचे गिरा तो भाई साहब ये चैलेंज को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये परफेक्ट टाइमिंग है। तो चलो मैं फटाफट अपनी बाइक को यहाँ से स्पीड में लेकर चलता हूँ। तो अभी मैं अपनी बाइक को लेकर ऊपर आ चुका हूँ और अभी ये है लास्ट चैलेंज और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद मैं उस ईगल मॉन्स्टर तक पहुंच जाऊंगा। तो चलो अभी फटाफट मैं अपनी बाइक को थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ और यहाँ से भी एक परफेक्ट जंप लेनी होगी। तो अभी मैं अपनी बाइक को लेकर पीछे आ चुका हूँ। तो चलो फटाफट यहाँ से जंप कराते हैं। तो अभी ये एक परफेक्ट टाइमिंग है और मैंने अपनी बाइक को जंप करा दिया और ये मैं ईगल मॉन्स्टर के पास पहुंच चुका हूँ। तो चलो अभी फटाफट अपनी बाइक से नीचे उतरते हैं और इस ईगल मॉन्स्टर को मारते हैं, क्योंकि मुझे इस ईगल मॉन्स्टर का ब्लड चाहिए। तो मुझे इस ईगल मॉन्स्टर को मारना ही होगा क्योंकि इसके ही ब्लड से वो दवाई बन सकती है। तो अभी मुझे सिटी को बचाने के लिए इस ईगल मॉन्स्टर को मारना ही होगा। सॉरी ईगल, मुझे मारना ही होगा तुझे। तो अभी मैंने इस ईगल मॉन्स्टर को मार दिया है। तो चलो अभी फटाफट इस ईगल मॉन्स्टर के पास चलते और इसके ब्लड को कलेक्ट करते हैं। लेकिन गाइस अभी मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि ये दवाई बनने के बाद मुझे इस दवाई को स्पाइडरमैन को पिलाने के लिए उसके पास जाना होगा और उसके पास मैं ऐसे नॉर्मल नहीं जा सकता, क्योंकि यदि मैं उसके पास ऐसे ही गया तो मुझे वो चींटी की तरह मसल देगा। तो चलो अभी फटाफट यहाँ से चलते हैं और इस बारे में डॉक्टर से बात करते हैं और मैं ऐसे ही तो उसके पास नहीं जा सकता। तो अभी मैं डॉक्टर के घर पे आ चुका हूँ। तो चलो फटाफट डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर, स्पाइडरमैन इतना बड़ा और मैं इतना छोटा, मैं उसके सामने कैसे जा सकता? वो तो मुझे चींटी की तरह मसल देगा। तो डॉक्टर बोलता है कि एक बार उसने बड़े होने की दवाई बनाई थी जिसको उसने अपने कार शोरूम में छुपा कर रखी है। तो तुम फटाफट वहां जाकर उस दवाई को ले लो। तो तुम उसे खाकर स्पाइडरमैन के तरीके बहुत बड़े हो सकते हो और तुम उसे खाकर बड़े तो हो जाओगे और मैं जो दवाई बना रहा हूँ उसे खाकर तुम छोटे भी हो सकते हो। तो अभी मैं फटाफट लैब में जाकर उस दवाई को बना लेता हूँ। तो गाइस चलो फटाफट चलते हैं कार शोरूम। तो गाइस अभी मैं कार शोरूम पर पहुंच चुका हूं और मुझे वो छोटे होने वाली दवाई भी मिल चुकी है। तो चलो फटाफट अंदर चलते हैं और वो बड़े होने वाली दवाई भी ले लेते हैं। तो मुझे जहां तक याद है डॉक्टर ने बोला था कि वो सेकंड फ्लोर पर रखी है। तो चलो फटाफट सेकंड फ्लोर पर चलते हैं और वहां पर चलकर वो दवाई को कलेक्ट करते हैं। तो गाइस अभी मुझे वो दवाई मिल चुकी है। तो चलो फटाफट से यहाँ से कलेक्ट करते हैं और इसे कलेक्ट करके मैं भी उसे खा लेता हूँ ताकि मैं भी स्पाइडरमैन के तरह के जायंट फ्रैंकलिन बन सकूं। तो गाइस चलो अभी फटाफट बिना टाइम वेस्ट के इस दवाई को लेकर यहाँ से बाहर चलते हैं। तो गाइस अभी मैंने उस दवाई को खा लिया और गाइस ये क्या मैं सच में बड़ा हो रहा हूँ? ओ भाई साहब, मैं तो बड़ा ही होता जा रहा हूँ और मैं कितना बड़ा हो चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में बहुत ही ताकत आ चुकी है। तो गाइस चलो फटाफट यहाँ से चलते हैं और स्पाइडरमैन को ये दवाई खिलाते हैं। तो गाइस फाइनली देख सकते हो कि मैं और स्पाइडरमैन सामने सामने आ चुके हैं और देख सकते हो गाइस हम लोग कितने बड़े हैं। सिटी हमारे सामने बिल्कुल छोटी लग रही है। देख स्पाइडरमैन भाई, तू बहुत ज्यादा सिटी में तबाही मचा रहा है, सब बंद कर दे रहे भाई। ये क्या हो, इसने तो मुझे मार दिया। अरे भाई इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, तो सीधा मुझे मारने लगा। गाइस मैं भूल गया था कि स्पाइडरमैन के मेंटल इश्यूज तो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो गाइस अभी मुझे स्पाइडरमैन से फाइट करनी ही होगी। ये ले स्पाइडरमैन। अरे भाई साहब, मैंने तो लगता है उसे ज्यादा ही तेज से मार दिया तो एक ही बार में बेहोश हो गया। चलो अच्छा हुआ स्पाइडरमैन बेहोश हो गया। तो चलो मैं फटाफट मैं छोटा हो जाता हूँ और इसे दवाई पिला देता हूँ। तो गाइस अभी मैं छोटा हो चुका हूँ। तो चलो फटाफट मैं स्पाइडरमैन को भी वो दवाई पिला देता हूँ जिससे कि ये छोटा हो जाए और लगता है इसे होश आने वाला। तो चलो मैं फटाफट से दवाई पिला देता हूँ। तो गाइस फाइनली अभी मैंने स्पाइडरमैन को दवाई पिला दी और ये देख सकते हो कि छोटा होने लगा है। तो गाइस फाइनली देख सकते हो कि स्पाइडरमैन छोटा हो चुका है और अभी उसके मेंटल इश्यूज भी ठीक हो चुके हैं। अरे भाई स्पाइडरमैन तू ठीक हो गया, तुझे पता है तूने कितनी तबाही मचाई है। गाइस ये बोल रहा है इसे बिल्कुल भी नहीं पता इसने क्या क्या किया। गाइस आप लोगों को सब कुछ पता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।